Good afternoon, students. Again, you are welcome on the platform of Shahid Pramod B.Ed College, and subject is Chemistry Part 1 under the course BSc B.Ed Integrated Course. And today's topic of discussion is trend of atomic radius in periodic table and ionic radius. तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. इसके पहले के क्लास में हमने कल आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअली द 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस: कोवेलेंट रेडियस, वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस. तो उसमें से हम 3 रेडियस के बारे में कल बात कर चुके थे: कोवेलेंट, वान डेर वाल एज वेल एज मेटालिक रेडियस. सो बिफोर डिस्कसिंग आयोनिक रेडियस, आई वुड लाइक टू describe first what is the trend of atomic radius in the periodic table. यानी कि periodic table जो बना हुआ है उसमें जो एलिमेंट्स सजाए गए हैं, तो along the group और along the period what the trend of atomic radius, उसके बारे में बात करेंगे. So write down ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियडिक टेबल. आयनिक रेडियस के बारे में बाद में बात करेंगे. तो सबसे पहला हम बात करेंगे along द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी कि आप पीरियडिक टेबल अगर आपको याद है तो लेफ्ट से राइट साइड में जो एलिमेंट्स है उसमें पीरियडिक एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड रहता है, वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग और कांस्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे. सो सपोज दिस इज द सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड में यहां अगर बात करेंगे तो उसमें है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, एंड दैट इज नियॉन. यही तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अगर हम ये बात करेंगे कि इन द एवरी एलिमेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटर मोस्ट सेल, तो कैसा पता चलेगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, जैसे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8. 2 1 means 1s2 2s1, 2 2 means 1s2 2s2, 2 3 means 1s2 2s2 and 2p1, 1s2 2s2 2p3, ऐसा. ओके, इसका मतलब है कि अगर आउटर मोस्ट सेल की बात किया जाए तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है, इसमें 4, 5, 6, 7, 8. इसका मतलब यह है कि अगर हम ऐसा एक सेल बनाते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है. यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, बढ़ रहा है. पहले में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 3. यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ बढ़ता जाएगा. यानी कि यहां भी जो अट्रैक्शन लगेगा इसका 2 गुना यहां पे लगेगा, उसका 3 गुना यहां पे लगेगा, इसका 4 गुना लगेगा.
और जैसे जैसे एट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा पावर के साथ अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा। सिकुड़ता जाएगा इसका मतलब है कि इसका रेडियस जो होगा, दिस डिस्टेंस विल गोइंग टू बी डिक्रीज, कम होता जाएगा। इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे कि अगर जिसका एटॉमिक नंबर इसका 3 है, 3 मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के बीच है, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा और वह उतनी ज्यादा शक्ति से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब वो ऑर्बिट्स को, सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। और इन अदर वर्ड्स जो न्यूक्लियस चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मींस क्या, न्यूक्लियर चार्ज, वो भी तो बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब वो उसको सिकुड़ा, उसको कम करता जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लग रहा है वो भी बढ़ रहा है। और जब अट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब उसका जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है। और जब साइज छोटा हो रहा है इसका मतलब है कि उसका एटॉमिक रेडियस जो है वह छोटा होते चला जाएगा, डिक्रीज, कम होता जाएगा। यानी कि जो एटॉमिक रेडियस वहां पे रहेगा उससे ये छोटा होगा, उससे ये छोटा होगा, उससे ये छोटा होगा। यानी कि द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस along the period from left to right is going to be decrease. So you can write down along the period from left to right, atomic radius is going to decrease. यानी कि अगर हम ऐसा जाएंगे पीरियडिक टेबल में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर कोई ये पार्टिकुलर पीरियड है 1, 2 और 3, 4, तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वह घटता चला जाएगा। तो एक ट्रेंड पता चल गया, यानी अलोंग द पीरियड द एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू डिक्रीज, कम होता जाएगा। अब ये एक चीज हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग, डाउन द ग्रुप, ये तो होगी पीरियड की बात। जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाएंगे तब क्या होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट down the period. What is the trend of atomic radius down the period? Down the group, pardon, down the group. उसमें 18 ग्रुप है पीरियडिक टेबल में। तो कोई भी पार्टिकुलर ग्रुप ले लो तो उसमें उसका नेचर कैसा होगा, उसका ट्रेंड कैसा होगा। लेट अस सी। सपोज ग्रुप नंबर 1, उसमें क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम। अगर इसको देखें तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s, इसमें 1s और 2s भी आएगा, इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12,
3p 6 and 4s1, क्योंकि इसका है एटॉमिक 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। यानी कि यहां पे क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जा रहा है, कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जा रहा है, और जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जा रहा है इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस बिटवीन दैट इज ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज गोइंग टू बी इंक्रीज, बढ़ रहा है। यानी कि जब डिस्टेंस दोनों के बीच बढ़ रहा है इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, और जब एक्सपेंशन होगा इसका मतलब है उसका साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ने का मतलब यह है कि एटॉमिक रेडियस गोइंग टू बी इंक्रीज। यानी कि जब डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। जो एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का होगा उससे ज्यादा लिथियम का होगा, उससे ज्यादा सोडियम का होगा, उससे ज्यादा पोटेशियम का होगा। यानी कि व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस गोइंग टू बी इंक्रीज, यानी कि उसका जो ट्रेंड होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सो यू कैन टेक डाउन, आप लिख सकते हैं। डाउन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम। यानी कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप and that is top to bottom is going to increase due to increasing trend of number of cells। यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने के कारण उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता चला जाएगा जब आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो। तो ये दो चीज याद हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट अगर याद करना है तो आप एक ऐसा फिगर बना लो और एक ऐसा फिगर बना लो। यानी कि अगर ये आप यहां से इधर जाओगे तो ये कम होगा, और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। ये दो चीज याद रखो। ये दोनों तीर देखो, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, और जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आओगे किसी भी ग्रुप में, सो दिस इज फॉर ग्रुप एंड दिस इज फॉर पीरियड, सो एटॉमिक रेडियस का हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, लेकिन क्या यह सभी जगह एप्लीकेबल है? नहीं। केमिस्ट्री में एक चीज है या फिजिक्स में भी एक्सेप्शन बहुत है। आपको अपवाद याद रखना पड़ेगा कि ठीक है ये जो उसका ट्रेंड है दैट ट्रेंड शुड बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द पीरियड टेबल। यानी कि किसी भी ग्रुप में किसी भी पीरियड में इस ट्रेंड को आप एप्लीकेबल कर सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं। कुछ तो अपवाद रहते हैं और उसी एक्सेप्शन को आपको याद रखना है। दिस इज द जनरल ट्रेंड, दिस इज अ जनरल ट्रेंड। फॉर सम पार्टिकुलर एलिमेंट्स इट मे चेंज एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट एक्सेप्शन। अपवाद उसी को तो बोलते हैं।
जो जनरल चीज है उससे थोड़ा हटके, उसी को तो अपवाद बोलते हैं। जैसे कभी कभी एक क्रिकेट टीम में जो 8 नंबर का प्लेयर रहता है बैट्समैन, वो भी सेंचुरी मार लेता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसको आप पार्टिकुलर बैट्समैन के श्रेणी में रख सकते हो, वो कभी कभी खेल लेता है। सो दैट इज एन एक्सेप्शन, यानी कि जो जनरल ट्रेंड है उसको ब्रेक करके कुछ अलग उसमें दिखता है, दैट इज एक्सेप्शन। तो हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो केवल एक एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे 2 या 3 एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन आपको याद रखना है। जनरल ट्रेंड तो आप याद रखेंगे ही, लेकिन एक्सेप्शन याद रखो तो जनरल ट्रेंड आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्सेप्शन याद रखने के लिए आपको जनरल ट्रेंड तो बाय डिफॉल्ट याद रखना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन नंबर 1, पहला एक्सेप्शन क्या था? हमने आपको यह बताया कि पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो अगर आप पहला पीरियड का बात करेंगे तो उसमें दो ही एलिमेंट है, वन इज हाइड्रोजन, अनदर इज हीलियम। यानी कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए एज फार एज कंसर्न द जनरल ट्रेंड, कि इसका रेडियस इससे बड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन का रेडियस हीलियम से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन हीलियम के लेफ्ट साइड में। बट इन रियलिटी जो एटॉमिक रेडियस हीलियम का है वो हाइड्रोजन से बड़ा है, यानी कि ठीक उल्टा हो गया। रियलिटी में क्या है, दोनों रिवर्स है। कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर जनरल ट्रेंड, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन शुड बी मोर देन दैट ऑफ हीलियम, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द लेफ्ट साइड, बट इन रियल एटॉमिक रेडियस ऑफ हीलियम इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? या अपवाद है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये है भाई, नहीं, इसके पीछे रीजन देना पड़ेगा। तो अब इसका रीजन क्या है वो समझिए, जो कल मैंने आपको बताया था कि जो वान डेर वाल रेडियस है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इनर्ट गैसेस। अगर आपको याद है एक दिन पहले का लेक्चर, तो वान डेर वाल रेडियस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनर्ट गैस, एंड द रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल रेडियस एंड दैट इज कोवेलेंट रेडियस, जो मैंने आपको कल बताया था कि ऑलवेज वान डेर वाल रेडियस इज मोर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। और इन दिस केस इन द हाइड्रोजन देयर इज अ कोवेलेंट रेडियस, एंड हीलियम में वान डेर वाल रेडियस है, बिकॉज कि हीलियम इज एन इनर्ट गैस। जब ये हीलियम इनर्ट गैस है, इसका मतलब उसका वान डेर वाल रेडियस निकलेगा, और ये हाइड्रोजन कोवेलेंट रेडियस निकलेगा। और चूंकि वान डेर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक रेडियस हीलियम का होगा हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। दैट इज द रीजन। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो इनर्ट गैस है उसका वान डेर वाल रेडियस किसी अन्य एटम उसी पीरियड में, जो भी अदर एटम्स है उसके एटम से ज्यादा होगा, बिकॉज कि बाकी जो एटम है उसमें कोवेलेंट रेडियस है और इसमें क्या है, वान डेर वाल रेडियस है। तो अभी आपको रीजन समझ में आ गया, व्हाट इज द रीजन? ओके, यानी कि इनर्ट गैस होने के कारण हीलियम का एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन से ज्यादा है, जो कि आपका जो जनरल ट्रेंड है उसके अपोजिट है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन। ओके, तो क्या ये केवल फर्स्ट पीरियड में अप्लाइड है? नो, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन सेकेंड पीरियड ऑल्सो।
जैसे सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो अगर आप देखेंगे कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए, यानी कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस शुड बी डिक्रीज्ड व्हाट वी हैव डिस्कस इन द जनरल ट्रेंड। तो ये जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस कम होने का, दिस इज ओनली अप टू फ्लोरीन। ये फ्लोरीन तक ओके है, फ्लोरीन तक ये ट्रेंड जो है ओके, बट नियॉन जो है इस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाता है। यानी कि ये जो ट्रेंड है ये लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक ओके है और नियॉन में ये एप्लीकेबल नहीं है। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? वही रीजन है जो फर्स्ट पीरियड के लिए है, बिकॉज कि नियॉन इज ऑल्सो एन इनर्ट गैस एंड ड्यू टू inert gas is having van der Waal radius and van der Waal radius is always greater than that is of covalent radius. That's why neon का जो रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस वो सबसे ज्यादा होगा। कौन से पीरियड में? सेकेंड पीरियड में। तो आपका जो एक्चुअल ट्रेंड हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, नियॉन यानी कि सेकेंड ग्रुप पीरियड में आप जाएंगे तो सबसे अधिक अगर एटॉमिक रेडियस तो किसका होगा? नियॉन का, उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, एज पर आवर जनरल ट्रेंड। और फिर you will go in the third, fourth और fifth group पीरियड, तो उसमें भी जो 18 नंबर ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है दैट इज इनर्ट गैस, उसका ट्रेंड सेम लाइक दिस होगा। यानी कि जैसा सेकेंड पीरियड में जो इनर्ट गैस पहले आ जाता है वैसा ही थर्ड ग्रुप में जो इनर्ट गैस है वो पहले आ जाएगा। जैसा आर्गन आ जाएगा, उसके बाद क्रिप्टन आ जाएगा, जेनन आ जाएगा, रेडन आ जाएगा। तो आपको पहला एक्सेप्शन समझ में आ गया कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन? जो इनर्ट गैस का जो ग्रुप है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो उसी पीरियड में बाकी एलिमेंट से ज्यादा होगा, ड्यू टू van der Waal radius is only for inert gas and group number 18 is refers to inert gas। तो अब मुझे लग रहा है कि एक्सेप्शन 1 जो है आपका अब क्लियर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सेप्शन नंबर 2। हम दो ही एक्सेप्शन की बात करेंगे। बहुत ज्यादा याद करोगे एक्सेप्शन तो पहले वाला भूल जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन नंबर 2, and this exception number 2 is related with D block। यानी कि जो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 2, इट इज रिलेटेड विथ द D ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पे देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, copper and zinc। So these are the elements which is in the fourth period in the D block। I am correct? You can cross check from the periodic table। आपके पास periodic table है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। So as far as concerned the general trend, what is the expectations?
क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेशंस, बताइए। एक्सपेक्टेशंस आपका ये होना चाहिए कि थ्रू आउट द पीरियड एटॉमिक रेडियस गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, यानी कि सबसे अधिक एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम का होगा और सबसे कम जिंक का होना चाहिए, एज फार एज कंसर्न जनरल ट्रेंड। लेकिन रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी में ऐसा है कि यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, यानी कि ये जो 3 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, उसमें जनरल ट्रेंड जो है वो फॉलो हो रहा है। और राइट फ्रॉम क्रोमियम टू कोबाल्ट इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। एंड फ्रॉम निकल टू जिंक यहां पे एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो बहुत उल्टा पुल्टा हो गया भैया। जब जनरल ट्रेंड में आप बता रहे हो कि भाई एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए, लेकिन आप तो ये अलग ही बता रहे हो कि भाई जो 3 पार्टिकुलर एलिमेंट है उसमें घट रहा है, फिर बाकी में कांस्टेंट है, फिर बाकी में बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? लेकिन जब तक कोई रीजन नहीं होगा तब तक ये एक्सेप्शन आया क्यों? यानी कि देयर विल बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रेंड आर इन रियल। तो रीजन क्या है? अब रीजन के बारे में, क्योंकि रीजन आपको जानना जरूरी है। ये तो आप याद कर लोगे, लेकिन रीजन याद करो कि ऐसा क्यों है। अगर आपको रीजन याद करना है तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो मैं केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, बाकी मैं लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम के लिए होगा 3d1, इसके लिए होगा 3d2, इसके लिए होगा 3d3, इसके लिए हो गया 3d4। 3d4 किसने बोला? नहीं, आप याद करो। यहां पे क्रोमियम के लिए एक्सेप्शन है, वो भी एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। 3d4 नहीं होता है, 3d5 होता है। इसके लिए भी 3d5 होता है, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d9 नहीं, 3d9 होता ही नहीं है, बिकॉज कि कॉपर के लिए भी एक्सेप्शन है कि 3d9 होता ही नहीं है, 10 होता है, और यहां पे 3d10 होता है। मैं केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, कीप इट इन माइंड। इसका मतलब यह है कि ये अगर जो 3 एलिमेंट है उसका अगर हम ऐसा ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, तो यहां पे मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहां पे, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है? कम है, वेरी लेस। इसका मतलब यह है कि कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो थोड़ा बहुत रिपल्सन होता है वो बहुत कम है, यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा है। मैं केवल न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की बात कर रहा हूं कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन देयर इज वेरी लेस रिपल्सन, यानी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण उन दोनों के बीच रिपल्सन बहुत कम है। इसका मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा है। जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा और एटॉमिक रेडियस घटेगा। कहां तक? वेंडेनियम तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि एज कंपेयर टू दिस 3
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 24 टू 27। यानी कि यहां पे दोनों चीज हो रहा है। देखो, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इसलिए बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, यानी कि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो अगर इस ट्रेंड से अगर हम देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो उसका घटना चाहिए, लेकिन एट द